हेलो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। और ये है हमारे फिजिक्स का सेकंड लेक्चर। चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बच्चों आज हम इसमें थोड़ा बेसिक के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है डेवलप किया जा सकता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिकली डेवलप होने के पीछे का रीज़न क्या है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एटम से मिलके बना होता है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक मैटर लिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ये, और इसके अंदर ये छोटे छोटे से एटम्स होते हैं जो 3 डायमेंशनल वे में अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, एक एटम हमने यहाँ से उठा करके दिखाया गया है आपके लिए। इसमें आप देखेंगे कि एटम जो है आपका स्फेरिकल शेप में होता है, और आप इसमें देखेंगे कि जो इसका सेंटर होगा उस सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस कैसा चार्ज रहता है, न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि प्रोटॉन होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रोटेट करते रहते हैं। तो हमने कुछ इसके 1 2 3 4 कुछ यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दिए गए हैं। रैंडमली हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, और अब आप इसमें समझ सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो दो बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर आपसे पूछा जाए एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आप कहोगे एटम इज़ न्यूट्रल। क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि एक एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स के जितने नंबर होते हैं उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के भी होते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में घूमते रहते हैं, और आपके जो प्रोटॉन है वो तो छोटे से हिस्से में बीच में कहीं पे न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो प्रोटॉन का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है एटम से। पर इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल सकते हैं। जैसे हम आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से कुछ एनर्जी मिल जाती है बाहर से, तो वो अपनी जो आउटर सेल होती है उस सेल को छोड़ करके उस एटम को जो है चार्ज कर सकता है, एटम को चार्ज बना सकता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये एटम्स हैं, इन सब के ऊपर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनको बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस पूरे पदार्थ के अंदर फ्रीली घूमते रहेंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मटेरियल में रेंडमली फ्रीली घूमते रहते हैं उनको कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कारण से यदि पूरे पदार्थ से, इस पूरे मैटर से बाहर निकल जाए, तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर हमारा चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा सोचो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो किस चार्ज की एक्सिस यहाँ पे आपको मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्जेस हैं वो कम हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्जेस था वो कम हो गया, तो प्रोटॉन के चार्जेस यहाँ पे एक्सिस में रहेंगे, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिस ऑब्जेक्ट पर आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सिस हो जाएगी, जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक्स तो समझ में आया होगा कि भाई चार्ज कैसे डेवलप होता है। आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है, और किन्हीं कारणों से एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इधर से ए से बी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ए पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बी पर कैसा चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो गई है, इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गए हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इस पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हुई है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस हो गई, और पॉजिटिवली चार्ज ही ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ बच्चों हम जानेंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये किन कारणों से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या इसके पीछे का कॉज क्या है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। तो हाउ टू डेवलप चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो उसके हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, और तीसरा इंडक्शन।
ठीक है, तो बारी बारी से इसको समझ लेते हैं। फ्रिक्शन में बच्चों हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब आप अपने पेन को अपने हेयर से रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आपकी पेन जो है क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होगी कि नेगेटिवली चार्ज होगी, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो हेयर्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके पेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब आप पेन को अपने हेयर से रब करते हैं। ठीक है, तो आपका पेन कैसा चार्ज होगा ज़रा सोचो। आपका पेन जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो जाएगी। और जब आप इस नेगेटिवली चार्ज पेन को पेपर पीसेस के पास लेके जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करता है और आपकी जो पेपर पीसेस होते हैं वो आपके पेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन का तो बहुत आसान है कि जैसे ही आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सेकंड है कंडक्शन। कंडक्शन भी आपका बहुत इजी है भाई। जैसे हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट ये बी है। ए ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लेते हैं कि प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है ना, यानी कि इस पर से इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और दोनों ऑब्जेक्ट्स हम मान लेते हैं कि सेम साइज़ के, डिफरेंट के भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हम अभी लेके चल रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट या स्फीयर्स जो हैं वो सेम साइज़ के हैं। अब इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर न्यूट्रल, ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या ये कह सकते हैं कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है बी, इस पर भी चार्ज डेवलप हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। भाई आपस को टच करा दो आपस में, या किसी वायर से कनेक्ट कर दो, किसी ऐसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो जिससे चार्ज फ्लो हो सके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब जो चार्ज क्यू था वो चार्ज जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे कैसे थे, सेम साइज़ के थे, इसलिए चार्ज जो है हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो चार्ज था हमारे पास में क्यू, वो हमारा हाफ हाफ डिवाइड हो गया दोनों ऑब्जेक्ट में जब हमने उनको वायर से कनेक्ट किया, तो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। अब आप वायर को कनेक्ट तोड़ सकते हैं बीच से, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट बी पर भी आपका चार्ज डेवलप हो गया। तो कैसे हमने चार्ज डेवलप किया, भाई एक चार्ज बॉडी थी ऑलरेडी और दूसरे को हमने जो कि न्यूट्रल थी उसको उससे टच कराया तो उसके ऊपर भी चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, पर एक चीज़ है इसमें कि आपका जो पहली ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज था वो आपका रिड्यूस हो गया, कम हो गया, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और तीसरा तरीका है इंडक्शन, जिसमें हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बिना चार्ज को लॉस किए हुए पहले ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इंडक्शन को समझते हैं। उम्मीद आपको कंडक्शन समझ में आया होगा, कंडक्शन कैसे, कंडक्शन के थ्रू चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होता है। आइए अब सीखते हैं इंडक्शन। बच्चों इंडक्शन में आप एक ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट केस में देखो एक न्यूट्रल आपके पास ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है, या आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है, और ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बट ये न्यूट्रल है। अब आपने क्या किया, एक चार्जिंग रोड लेकर के आए हो जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है और उसके पास में लेके आए, टच नहीं कराया इसको, बस इसके जस्ट पास में लेके आए हो। ठीक है, तो होगा क्या कि ये प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सेम चार्ज को यानी कि लाइक चार्ज को रिपेल करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रोड के, चार्जिंग रोड की वजह से दूर जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स है, यानी कि एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। और जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज रोड के पास आ जाएगा, यानी कि ये इस तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट था जिसमें पहले चार्ज मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो अभी क्या हो जाए, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक साइड में नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, थर्ड केस में ये जो ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर आपने रोड कैसे रखा, इस वाले हिस्से को, पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से को क्या, ग्राउंड, इसकी अर्थिंग कर दिया आपने। अर्थिंग में क्या होता है, अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये दे भी सकता है, ले भी सकता है। इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके अट्रैक्ट हो रहे हैं फोर्स के थ्रू, जो हमारे पास ये रोड है पॉजिटिव चार्ज रोड से ये बंधे हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इधर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसके ऊपर क्या हो जाएगा,
जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में। अब ये जो एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इस पूरी बॉडी में, पहले क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे पहले जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ग्राउंड से मिल गए हमको, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस हो जाएगी। जब आप रोड को दूर उठा के लेके चले जाओगे, इससे पास दूर ले जाओगे और यहाँ से इसको भी आप क्या कर दोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो आपकी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ये एक्सिस वाला है, ये वाले चार्जेस अभी भी इसमें ही हैं, पर हमने ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखाया नहीं है। हमने केवल यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज दिखाया है जो इस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, ग्राउंड से जो आए थे। ठीक है, इसकी वजह से ये बॉडी के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको ये मेथड समझ में आए होंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में चार्ज जो है हम डेवलप कर सकते हैं। फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। इंडक्शन में आपने देखा कि जो चार्ज आपकी रोड के ऊपर था उसके चार्ज को बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है, और हमने कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की, ग्राउंड अर्थिंग की, और हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगभग उतना ही चार्ज डेवलप कर दिया। ठीक है, वो भी अपोजिट, ध्यान देने की ज़रूरत है, अपोजिट। चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, आगे हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए।